तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीएस के तहत कौन सा पेपर, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे और क्या क्या पढ़ना है ये टॉपिक के ऊपर। ठीक है, पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए, अभी मैं इसका हिंदी में भी बात करूँगा। पहले आपको हिंदी दिखा दे लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ पाएँ। हम लोग झारखंड भाषी जो है ना, हिंदी को एकदम अच्छे से समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्टेट लैंग्वेज हिंदी है, जिसके कारण हमारी पढ़ाई जो है मैक्सिमम 90% हिंदी में हुई है। यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि 95 to 99% हिंदी में हुई है। ठीक है, किसी किसी जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं उनके लिए, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े सीबीएसई या डीवी, उनको तो अच्छे से आता होगा इंग्लिश। चलिए देखते हैं। पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन है पेपर, आईबीएस यानी कि वोकेशनल पेपर है। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं। यह पेपर जो है दोस्तों बीए बीकॉम बीएससी कोई भी कैंडिडेट रख सकता है। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में, चाहे आप बीए पढ़ते हो, बीकॉम या फिर बीएससी, हर कोई इसे रख सकता है। और आपका टाइमिंग 3 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, बीओसी का पेपर है, यानी कि वोकेशनल स्टडीज़ या वोकेशनल कोर्स जो बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, वैसायिक अध्ययन जिसको बोलते हैं। अच्छा, वोकेशनल कोर्स किसको बोलते हैं ये जानते हैं? वोकेशनल स्टडीज़ या वोकेशनल कोर्स या फिर वोकेशनल सब्जेक्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं वैसायिक अध्ययन। ऐसा अध्ययन जो कि आपके निजी लाइफ में, आपका पर्सनल लाइफ में उसको पढ़ाई से थोड़ा सा हट के, ठीक है, लाइफ में चेंजेस लाता है, व्यवहार लाता है, इसी को बोलते हैं वोकेशनल स्टडी। ठीक है, जो कि पढ़ाई से थोड़ा सा हट के जीवन में इसका उपयोग होता है। ठीक है, आम शब्दों में मैं समझा रहा हूँ, किताबी भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, 3 घंटा का समय रहेगा। पेपर जो है आपका 75 मार्क्स का रहेगा। 25 मार्क्स इंटरनल होगा, अगर होता है 25 मार्क्स का इंटरनल, यहाँ पे जैसा कि दिया गया है, देखिए ये आपका इंटरनल असाइनमेंट। ठीक है, ये आपका इंटरनल 25 मार्क्स का होता है और 75 मार्क्स का एक्सटर्नल होता है। तो 25 और 75 दोनों को मिला के 100 में से आपको 40 नंबर लाना है। इस पेपर में आप पास हो जाइएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा 75 मार्क्स का एग्जाम में? तो देखिए, 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा आपका एक्सटर्नल, उसमें आपका पेपर 2 भागों में बटा रहेगा, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का होगा, जिसमें से 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ग्रुप बी जो रहेगा, इसमें आपके 15 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से किसी 4 को बनाना होगा। ठीक है, ये हो गया, पेपर का फॉर्मेट समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं पढ़ना क्या है। हम लोग हेडिंग केवल इंग्लिश में जानेंगे, बाद बाकी डिटेल में हिंदी में जानेंगे। ठीक है, पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है कि पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या होता है, स्वच्छता क्या होता है, स्वास्थ्य और स्वच्छता में अंतर क्या है, इन सब के बारे में जानिएगा। WHO के बारे में जानिएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ऐसा पूरा जानिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्सनल हेल्थ एंड बैलेंस डाइट। ठीक है, यानी कि आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य और एक अच्छा भोजन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि संतुलित आहार क्या है, इसके बारे में जानिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आपको अपने लाइफ को फिट रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ एंड बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है, अरे यार, ये 2 बार रिपीट हो गया लगता है। नहीं, 2 बार रिपीट नहीं हुआ है, ये भाग 1 और भाग 2 है। और अंतिम है आपका ये वाला। सिलेबस इसका बहुत छोटा है। ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ मेटाबॉलिक कंडीशन। तो ये आपके 4 टॉपिक पढ़ने हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जितने भी लोग सिलेक्ट किए हैं ये सब्जेक्ट, मैं कहूँगा बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आपको टेंशन लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें जितने भी चीज़ें हैं ना, सब आपकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और खुद के लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, पढ़ना केवल इसलिए नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम पास हो जाए, इसलिए भी पढ़ना है क्योंकि हमारे लाइफ में इसका उपयोग हो यार। ठीक है, देखिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। सबसे पहले इसका परिचय, इसमें क्या क्या जानना है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य क्या है और स्वच्छता क्या है। ठीक है, हाइजीन मतलब स्वच्छता। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और स्वच्छता के बीच में संबंध क्या है। ठीक है, नेक्स्ट जानना है कि शरीर की शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य की WHO परिभाषा। ठीक है, धोने की आदतें और स्वच्छता, ये धोने की आदतें नहीं होगी, कुछ यहाँ पे दूसरा होगा, इंग्लिश को देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है,
तो WHO क्या बोलता है, क्या है शारीरिक स्वास्थ्य, इसके बारे में जानना है। अब इसको कैसे पढ़िएगा, 3 तरीका है। पहला आपका एक बुक हो, ठीक है, बुक यहाँ पे दिया गया है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। सब के टॉपिक पे बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपके बुक ये दिए गए हैं, सजेस्टेड रीडिंग जो है ये आपके बुक्स के नाम है, ठीक है, किताब के नाम है, पुस्तकों के नाम। आप इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। पुस्तक नहीं है तो गेस्ट पेपर पढ़ सकते हैं, गेस्ट पेपर भी नहीं है, ठीक है। या फिर आपको पढ़ने का मन नहीं है गेस्ट पेपर या पुस्तक, या फिर समझ में नहीं आता है भाषा, तब क्या करना है, तब मेरा तरीका समझना है कि आपको पढ़ने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है सिवाय गूगल के, ठीक है। गूगल क्रोम में जाइएगा और ये प्रत्येक टॉपिक को, जैसे सबसे पहले तो सब जितना भी टॉपिक दिया गया है सबको नोट कीजिएगा एक पेज में, ठीक है। एक पेज में सबसे पहले चैप्टर लिखिएगा, जितना चीज़ें बताई कि कितने मार्क्स का आएगा, इतना सबको नोट कीजिएगा और एक एक लाइन को नोट करना है जहाँ जहाँ पे कॉमा है। जैसे सबसे पहले लिखिएगा स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का परिचय, 1 नंबर पॉइंट। फिर 2 नंबर पॉइंट लिखिएगा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का परिचय, सॉरी दोनों एक ही चीज़ है, 1 नंबर पॉइंट। दूसरा लिखिएगा स्वास्थ्य और स्वच्छता के बीच संबंध, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा तीसरा पॉइंट शरीर की शारीरिक फिटनेस और स्वास्थ्य की WHO परिभाषा, ठीक है, और स्वच्छता की आदतें, ये लिखिएगा 3 नंबर पॉइंट। चौथा पॉइंट, ये जो पॉइंट लिखिएगा ना, इन पॉइंट को जितना भी पॉइंट है, 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, इन सभी पॉइंट को एक एक करके गूगल में सर्च मारिएगा और जो आपके सामने आएगा उसको बस पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 लाइन प्रत्येक पॉइंट को आपको कॉपी में नोट कर करके लिखना है। इतना अगर आप कर लिए ना तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, आपको एग्जाम में फेल कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए, और एग्ज़ाम से पहले मैं और एक बार आपको इन सब के अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, टाइम मिलेगा तो, और हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये है आपका, मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से नोट करें, ठीक है। एंड तीसरा है आपका यहाँ पे योग, जीवन जीने का तरीका और नियमित व्यायाम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो ये हो गया तीसरा। चौथा पॉइंट, ठीक है, भारत में महामारी विज्ञान, रोगों का इतिहास और रोगों के संचरण का मार्ग, संचारी एवं गैर संचारी रोग, सामुदायिक बीमारियां कौन कौन सी हैं, जिसमें से चिकुनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, तपेदिक मतलब होता है टीबी, हैजा, ठीक है, HIV, एड्स का नाम सुने हैं, HIV, ठीक है, HIV, और इसी से एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, AIDS, HIV वायरस का नाम है, ठीक है। और फिर आपका है हेपेटाइटिस, ये लीवर की बीमारी होती है, हेपेटाइटिस A, B, C इस तरह से होता है। उनकी रोकथाम, नियंत्रण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्वेश्चन पूछूंगा, चलिए आप लोग कितने लोग जानते हैं वो बताइएगा। हमारे भारत के सबसे बड़े एक ऋषि थे चरक, महर्षि चरक, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक का नाम लिखी है, कौन कौन जानते हैं, चलिए बताइएगा कमेंट में, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है चरक, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ सिलेबस दे दिया। मेहनत तो अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका है बॉस, तो परीक्षा आपको ही देनी पड़ेगी, चाहे अग्नि परीक्षा हो चाहे एग्ज़ाम का परीक्षा हो, ठीक है। क्योंकि लाइफ में अब आप सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। 2-4 साल के बाद आप फैमिली बैठाइएगा तो फिर भी आपको खुद ही चलना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं, बहुत बातें हो गई, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा ना। इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बाय।